ऐसा ट्रेल बनेगा, ऐसा कभी बना ही नहीं होगा। तो क्या हाल है दोस्तों, फाइनली आज वो हो रहा है जिसका बहुत दिनों से वेट था। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 महीना हो गया था वेट करते करते। तो आज हम बात करेंगे बदी अलूद सबलाइम, जो लताफ़ा की तरफ से मुझे लगता है इनका लेटेस्ट लॉन्च है। पता नहीं इनके बाद इन्होंने कुछ लॉन्च किया कि नहीं। और बदी अलूद वाला जो लाइनअप है वो पर्सनली मेरा फेवरेट है। एक तो बदी अलूद वाला और एक अना अबियद वाला। मुझे लगता है लताफ़ा की तरफ से बाकी सारे लॉन्चेस तो थोड़ा ऊपर नीचे ही रहते हैं, किसी की लॉन्जिविटी में कुछ इशू, किसी में कुछ। पर ये जो 2 लाइनअप है बदी अलूद और अना अबियद, इनमें लॉन्जिविटी अच्छी होती है, इनमें एक्यूरेसी अच्छी होती है और खुशबू एक्चुअली यूनिक बनाते हैं। या तो क्लोन होती है फिर कुछ अच्छा बनाते हैं। मुझे नहीं पता ये है किसका क्लोन और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये खुशबू बहुत अच्छी है। ये उसी लाइन की तरफ से आता है जिसका ये था ऊद फॉर ग्लोरी, और ये हिट था भाई पूरा का पूरा। और मैंने इनिशो भी ट्राई किया था, जिसका क्लोन है ऊद फॉर ग्रेटनेस। भाई साहब बहुत ज़्यादा क्लोज है, और अगर मेरे को आज लेना होता वो वाला इनिशो मैं नहीं लेता, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, डेंजरस लेवल पे क्लोज है। और मैंने इसका पर्पल वाला भी ट्राई किया था जो एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट बहुत अच्छा है अपनी रेंज के हिसाब से, वो आसपास वाले परफ्यूम से बहुत अच्छा है, पर इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे नहीं लगा वो उतना अच्छा है, पर अच्छा है। समझ गए ना, इनका लेवल कुछ ज़्यादा ऊपर है। अब बात करते हैं सबलाइम के बारे में। इसका भी जो बॉक्स एंड प्रेजेंटेशन है वो उसी तरह का जो इनका होता है। बॉक्स मैंने पता नहीं कहीं फेंक दिया है, बॉक्स बहुत भीड़ कर रहे थे आजकल। अब इसकी प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है, रॉयल प्रेजेंटेशन है एकदम। ये बिल्कुल इसकी जैसी है, पर देखो ब्लैक जैसा ग्रेस तो आ नहीं सकता। इसका थोड़ा सा बरगंडी कलर है और ऊपर से सेम वही कैप है बिल्कुल, बस पेंट चेंज है। और नीचे वो प्लेट है जो मैंने इसमें से निकाली हुई है, बाकी सब कुछ सेम है। प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कलेक्शन में रखा हुआ बहुत एक्सपेंसिव दिखता है, एक्सक्लूसिव दिखता है। ऐसे लगता है कुछ महंगा परफ्यूम है, ये कोई सस्ता परफ्यूम नहीं दिखाई देता। अगर मैं आपको आसपास की रेंज के दिखाऊं, वो ऐसे दिखते हैं या फिर ऐसे दिखते हैं, मतलब मीडियोकर सी बोतलों के बीच में ये आ जाना बहुत अच्छी लगती है। और एक तो ये और एक ये बॉटल के मामले भाई जीत जाते हैं। 2000 के नीचे की रेंज में ये बोतलें बहुत अच्छी लगती है कलेक्शन में। तो अभी देखो बात करते हैं सबलाइम की, धागा खोलते हैं इसका और शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले भाई लाइक कौन करेगा, लाइक दबाओ जल्दी से। 500 लाइक चाहिए इस वीडियो पे, फिर नई वीडियो निकालूंगा। तो अब बात करते हैं सबलाइम की। तो भाइयों इसका एक बार नोट ब्रेक डाउन पढ़ लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में है एप्पल, लीची, रोज। मिड नोट्स में प्लम, जैस्मिन, और बेस नोट में मॉस, वेनिला और पचूली। अब बात करते हैं स्मेल कैसा करता है। पर स्मेल करने से पहले हमें इसको स्प्रे करना पड़ेगा, और उससे पहले हमको इसका स्प्रेयर देखना पड़ेगा। इसका स्प्रेयर है कैसा। मुझे लगता है कि डिसेंट क्वांटिटी थ्रो करेगा, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। बाकी एक बार देख लेते हैं। मिस्ट अच्छी बना रहा है, क्वांटिटी कम फेंक रहा है। खुशबू में भाई दम है, अच्छा है। बाकी इसकी खुशबू मैं आपको अभी आउट ऑफ द स्प्रेयर, देखो हम डिटेल में बात कर सकते हैं कि किस चीज़ पर बेस्ड है, किसको रेप्लिकेट करता है, कैसा स्मेल करता है। पर स्प्रेयर से छूटते जो नाक में खुशबू आती है, जो पहला इंप्रेशन होता है, वही इंप्रेशन किसी भी स्ट्रेंजर का होता है। आप किसी की नाक तक अगर अपना फ्रेग्रेंस लेकर जा रहे हो, उसका क्या इंप्रेशन होगा, वो वही होगा जो पहली बार की में इंप्रेशन आपका होगा उसको सुनकर। और इसमें से वो इंप्रेशन मैं बताता हूँ क्या खुशबू इसमें से फील होती है आउट ऑफ द स्प्रेयर। बहुत अच्छी, फ्रूटी, स्वीट, सेफ, और मतलब ऐसा है कि कैजुअल आउटिंग पे आप इसको कभी भी लगा सकते हो। और एक चीज़ और, वीडियो में मैं जिस हिसाब से खुद को प्रेजेंट करता हूँ, किस दिन जैकेट होती है, किसी दिन टी शर्ट होती है, किस दिन शर्ट होती है, तो कहीं ना कहीं परफ्यूम ना उस लुक को कंप्लीट करता है। आज बहुत कैजुअल तरीके से बैठा हूँ, और ये परफ्यूम मेरे लिए तो कैजुअल आउटिंग के लिए पूरा सेट लगता है मेरे को। देखो परफ्यूम भी सब्जेक्टिव होते हैं, और उनको पिक करना किसी आउटिंग के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए, वो भी सब्जेक्टिव होता है। तो मैं आपको अपना प्रेजेंट कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ पर ये फिट लगता है और मेरे लिए ये कहाँ के लिए ठीक है। मुझे ये नॉर्मली कैजुअल आउटिंग के लिए बिल्कुल ठीक लगता है, डेली वेयर के लिए ठीक लगता है, कॉलेज गोअर्स के लिए बिल्कुल फिट है, और मुझे लगता है ऑफिस में भी चल जाएगा, क्योंकि सेफ है खुशबू, ओवरली स्वीट नहीं है, ओवरली स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा बीस्ट मोड नहीं है, कंट्रोल्ड है। अब बताता हूँ इसमें से खुशबू आ किस किस चीज़ की रही है। देखो नोट्स तो बता रहे हैं इसमें एप्पल की खुशबू है, एप्पल की खुशबू इसमें है, इसमें लीची की खुशबू है, इसमें लीची की खुशबू है, पर मुझे इसमें 2-3-4 चीज़ें और आ रही है। इसमें रोज़ का भी नोट लिखा हुआ है, पर ऐसा लग रहा है रोज़ अलग से स्मेल करने नहीं मिल रहा, रोज़ का फ्लेवर आ रहा है हल्का हल्का। ऐसा लग रहा है कि रोज़ ने 3-4 चीज़ों को पेंट किया हुआ है, और हल्का हल्का उन सबके साथ रोज़ का मिल के आ रही है खुशबू। इसमें मुझे रेस्पबेरी भी फील हो रही है, मुझे इसमें हल्का सा काइंड ऑफ स्ट्रॉबेरी भी फील हो रही है। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये जो कलर है बॉटल का, ये उन्हीं जूसी फ्रूट्स को रिजेंबल कर रहा है जिस तरीके से इसमें खुशबू आ रही है। और ये बॉटल का मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा और कोई सूटेबल कलर हो सकता था। जैसे ये ब्लैक वाला है ऊद फॉर ग्लोरी, ये ब्लैक और गोल्डन के अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी कलर इसको जस्टिफाई करता।
ऐसा ही इसके साथ है, मुझे लगता है बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा हुआ है इस कलर ने और बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ऐसा ही महक रहा है, स्ट्रॉबेरी, प्लम, लीची, रेसबेरी, कुछ इस तरह का ही है, कलर बिल्कुल फिट है उस हिसाब से। बाकी खुशबू में एक देखो सिग्नेचर है, ये जो पूरा लाइनअप है ना इनकी, आप अगर बॉटल पास से देखो, मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा पास से कैसा है, इस बॉटल को एक बार मैं क्लोजअप शॉट में भी दिखा दूंगा, पर एक बार आप इसकी आवाज़ सुनो, इस बॉटल का टेक्सचर कैसा है, बहुत स्मूथ सा टेक्सचर है, ऐसा काइंड ऑफ मैट है पर थोड़ा सा ऐसे रबर रबर जैसा टेक्सचर फील होता है। सेम इसके साथ है, इसमें रबर का टेक्सचर बल्कि ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो स्मूथ है, स्मूथ भी नहीं है, ये मतलब रबर जैसा फील होता है। और इन दो फ्रेग्रेंसेस में पर्टिकुलरली मुझे तो वो जो रबर वाली फील है ना, ये जो हल्का सा रबराइज्ड फील है उसकी खुशबू आती है। जैसे कि अगर आपने ये स्मेल किया होगा, जेपीजी का लिमेल ले पारफॉर्म है, इसके अंदर एक रबड़ की स्मेल आती है, कहीं मेंशर्ड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, पर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास है, मेरे यूट्यूब से जितने भी दोस्त बने हैं भाई, सब कहते हैं इसके अंदर रबर का स्मेल आता है। ऐसा ही इसके अंदर एक रबर जैसा टेक्सचर इसके अंदर आता है, तो इलास्टिक सी रबर का आप समझ जाओगे जब आप इसको स्मेल करोगे, वो टेक्सचर है इसके अंदर। इस रबर के टेक्सचर के आसपास सारे फ्रूट्स हैं, सब के सब स्वीट हैं, जूसी है और जूसीनेस भी कंट्रोल्ड है, और इसका जो पोटेंसी है ना, जितना बीस्ट मोड है वो भी कंट्रोल्ड है। तो मुझे लगता है आपका चल जाएगा ठीक ठाक। पर मेरे को एक शिकायत अब लताफ़ा से है। लताफ़ा से ये शिकायत है कि पहले इनकी खुशबू जब मैं ऑलमोस्ट 1.5 या 1 साल पहले करीब लिया करता था, तब आते थे बहुत बीस्ट मोड। ये जो ऊद फॉर ग्लोरी है, ये मैंने खुद भी लिया था और 7-8 दोस्तों को भी दिलवाया था, वो मेरे घर से आकर ले जाते थे, वो सूंघते थे ले जाते, सूंघते ले जाते थे, तो इन्हें 5 पीस रख लिए थे, तो सब एक एक करके ले जाते थे। अब उन सबको एक शिकायत थी इनसे, क्या शिकायत थी कि हद से ज़्यादा पोटेंट है, सर दर्द कर देता है, ये बियर करना मुश्किल हो जाता है, एक स्प्रे पागल कर देता है। तो कई दोस्तों ने उनको सेल आउट भी कर दिया लिटरली, इसलिए कि वो बहुत पोटेंट महकते हैं। अब क्या हो गया, अब भाई ये महकते नहीं है पोटेंट, अब इनसे ये शिकायत आ गई कि वीक हो गए हैं। देखो मैंने लेटेस्ट बैचेस भी ट्राई करे हैं, थोड़ा सा तो वीकनेस है, अब पता नहीं वो कि ज़्यादा ही रीसेंट बने हुए बैचेस है, मैसरेशन चाहिए, रिफॉर्मुलेशन हुआ है, इंग्रेडिएंट्स का कुछ ऊपर नीचे हुआ है, ये चीज़ तो देखो लताफ़ा ही बता पाएगा, पर शिकायत छोटी मोटी आ रही हैं। तो क्या कर सकते हैं यार, बस मैसरेट कर सकते हैं लेकर। ये वाली खुशबू बहुत लाजवाब है। पर आज इसकी बात हो रही है, इसकी पोटेंसी मैं आपको बताया तो इसका सियाज, परफॉर्मेंस, लॉन्जिविटी सब कुछ बताता हूँ। देखो सियाज इसका मॉडरेट है, बहुत हैवी नहीं है, मॉडरेट है। अगर एसी एनवायरनमेंट में बैठोगे, ऑफिस वगैरह में लगाओगे तो मुझे लगता है ठीक ठाक है। आप 2 घंटे तक जहाँ भी निकलोगे ट्रेल्स इसके छूट जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे तक ट्रेल इसके छूटते हैं, मैंने ट्राई किया हुआ है इसको। और इसका जो प्रोजेक्शन है 3 से 4 फीट इसके स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में तो है, उसके बाद थोड़ा पास आने लगेगा। और इसकी लॉन्जिविटी देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 से 7 घंटे तक है एसी एनवायरनमेंट में। और आप कपड़े से स्मेल करना चाहो शायद आपको 8-9 घंटे तक भी आ जाए, मे बी 10वें घंटे में भी आपको डिटेक्ट हो जाए। पर ऐसा नहीं है कि रब ऑफ हो जाए, बिल्कुल मिट जाएगा, कपड़े के बिल्कुल अंदर नाक घुसा के स्मेल करोगे तो आएगी तब भी। और देखो इंडियन एनवायरनमेंट है, मोस्टली गर्मी रहती है, अगर आप इसको बाहर लगाओगे मुझे लगता है 2 से 4 घंटे में मिट जाएगा। अगर देखो आप इसको मेरी तरह बाइक पर या स्कूटी पर लाकर निकलोगे, शायद आप डेस्टिनेशन पे आधा घंटे पहुँचो, प्रोजेक्शन आपको 0 मिले, तो हवा इसको खा जाएगी, गर्म हवा, गर्मी ये परफ्यूम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप ऑफिस में इसको अच्छे से लगा सकते हो, एसी एनवायरनमेंट में अच्छा रहेगा। पर डेट्स वगैरह पर जाने के लिए मुझे लगता है बिल्कुल फिट है। आप किसी कैफ़े वगैरह जा रहे हो, अपनी गाड़ी से निकलते हुए आप इसको लगा सकते हो। पर 2 व्हीलर पर अगर आप पहुँचोगे इसको लाकर कहीं पर, ये खत्म हो जाएगा। बेस्ट ये रहेगा अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में से ट्रैवल कर रहे हो तो इसको जाकर लगाओ, इसका एक डीकेंट वगैरह कैरी करो। अगर आप ओपन एयर में से जा रहे हो निकल के, स्कूटी, बाइक, मेट्रो वगैरह इन सब से, तो मुझे लगता है इसका डीकेंट कैरी करना थोड़ा सेंसिबल डिसीजन होगा। और फ्रेशली लगाए हुए परफ्यूम्स को तो कोई बीट ही नहीं कर पाता। आपको हैवी इसका प्रोजेक्शन मिलेगा आधा घंटा जब आप इसको फ्रेश अप्लाई करोगे। और ऑफिस में आप इसके कितने स्प्रे लगा सकते हो, मुझे लगता है 4 से 6 स्प्रे इनफ रहेंगे। पर मेरे जैसे बंदे के लिए जो भाई लिटरली परफ्यूम में नहाता है, मैं बता देता हूँ, मैं बाइक पे ट्रैवल करता हूँ, मैं स्कूटी से ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मैं गाड़ी कम चलाता हूँ क्योंकि दिल्ली में आपको पता है गाड़ी चलाने का इतना वो है नहीं, बहुत ट्रैफिक रहता है। मैं आपको लिटरली स्प्रे करके बताता हूँ कि है कितना, वो मुझे इसके बाद कहीं बाहर जाना भी है। और एक चीज़ मैंने नई सीखी भी है कि परफ्यूम कैसे बच जाता है बाइक पर चलते चलते, तो आपको मैं सिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पीछे रीच आउट करना पड़ेगा और यहाँ लगाना पड़ेगा। ये जो रियर डेल्ट है आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कितने लगाए, मैं काउंट नहीं करता जब मैं लगाता हूँ। और यहाँ पर ठीक है, ये तो हो गए भाई ट्रेल बनाने के लिए। अगर आप ऑफिस में जाते हो आप यहाँ 4 स्प्रे लगा सकते हो, ऐसा ट्रेल बनेगा, ऐसा कभी बना ही नहीं होगा। मैंने ये नोटिस करा, जब भी मैं यहाँ लगाता हूँ वो हवा लग के सूख जाता है, मैं यहाँ लगाता हूँ हवा लग के फेड हो जाता है, पर जब मैं पीछे लगाता हूँ वो फ्रेश रहता है, उस पर हवा सीधी नहीं लगती। और अगर आप पोलो टाइप का कुछ पहन रहे हो तो कॉलर के नीचे ज़रूर
ये हैक बहुत अच्छा है। और नॉर्मल गोल गले की टी शर्ट है तो पीछे यहाँ पर आप लगा सकते हो, बहुत फिट रहता है। मैं स्किन पर नहीं लगाता, इसलिए स्किन पे रिकमेंड भी नहीं करता। पर अगर आप बहुत कुछ ऐसी जगह पर जा रहे हो कि आपको लगता है स्किन पे लगाना ठीक रहेगा, लगा सकते हो स्किन पे, कोई बात नहीं है। स्किन पर भी मैं लगा कर दिखा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा दूर से लगाता हूँ, चिपका के नहीं लगाता, नहीं तो अल्कोहल इरिटेट कर देता है। मेरे को तो पर्सनली करता है, किसी भी कंपनी का अल्कोहल हो इरिटेट करता है। अभी मैंने अलबेद अल्दिमिश की आज लगाया था 8 स्प्रे ईच अंडर आर्म पे, यहाँ पर पूरा ऐसे फैलाकर। पर जो गीला हुआ ना कपड़ा, वो मेरे यहाँ अंडर आर्म पे लगा, उसने इरिटेशन पैदा कर, जैसे डियो कभी कभी काटता है ना, ऐसा कर दिया इसने। तो देखो ये तो होगी यूजेज की बात, आप कैसे यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर एक बबल गमी खुशबू की वाइब है, जो एक च्युइंगम आती थी पहले बूमर, उसके जैसा आपको इसमें फील मिलेगा कि वो वाली खुशबू है। अब देखो मैंने यहाँ पर ज़्यादा लगा लिया ना कि गीला हो गया, तो स्किन को अंदर से इरिटेट कर रहा है। तो देखो इससे भी सेफ तरीका क्या है, अगर आप अपनी टी शर्ट को प्रेस कर टांग देते हो तो सबसे बढ़िया है उसको टांग कर उसके ऊपर स्प्रे लगाओ, सबसे सेफ तरीके। ना आपकी स्किन कभी कांटेक्ट में आएगी परफ्यूम के या उन सब चीज़ों के, बिल्कुल सही रहेगा। अब देखो यहाँ से हल्का सा ना मुझे इरिटेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है 2-3 स्प्रे ज़्यादा क्लोजली लग गए थे इस एरिया में, तो मैं स्किन पर नहीं लगाता। यहाँ पर भी हल्का हल्का सा हो रहा है, इरिटेशन हो जाती है किसी किसी को परफ्यूम का जो अल्कोहल होता है। बाकी मैं प्रेफर करता हूँ स्किन पर लगाना सिर्फ कुछ इस लेवल की चीज़ें या इसके आसपास के लेवल की चीज़ें, इनको मैं प्रेफर कर लेता हूँ, इन सबको मैं नहीं करता। वीडियो के लिए मैंने आपको बताया कि मैं कभी कभी स्प्रे कर लेता हूँ। तो भाई देखो मुझे लगता है मोटा मोटा मैंने बात कर दी है। अब इसकी लाइकेबिलिटी फैक्टर बताता हूँ। अभी मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ जो लड़के हैं उनको लड़कियों से ज़्यादा फ्रूटी फ्रेग्रेंस पसंद आ रही है, ये मैंने देख लिया। अगर आप इंस्टाग्राम पर हो, आपको पता है सनसेट के बारे में क्या सीन चल रहा है, सारे लड़के पागल है उसके पीछे। उनकी किसी की वाइफ चुरा रही है, किसी की बॉस चुरा रही है, किसी की गर्लफ्रेंड चुरा रही है। मतलब वो बंदे मेरे से अगर परफ्यूम लेकर जाते हैं और उनका चोरी हो जाता है, तुरंत ही चोरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, वो इतनी सेफ है, इतनी पसंद आती है सबको, ना परेशान करती। बेशक पोटेंट हो पर परेशान किसी को नहीं करती, नेचुरल स्मेल करती है, फ्रूट जैसा स्मेल करती है। मुझे नहीं लगता फ्रूट जैसा स्मेल करने वाला किसी को भी ना पसंद आता होगा। तो मुझे तो एकदम सेफ पिक लगता है, चाहे आप कॉलेज जाओ, आप ऑफिस जाओ, आप डेट पर जाओ, ठीक होगा ये बिल्कुल। और एक बंदा मेरे से पूछ रहा था क्या क्लबिंग के लिए ठीक रहेगा? क्यों नहीं रहेगा भाई, बहुत अट्रैक्टिव है, किसी को भी अट्रैक्ट करके ले आएगा ये तो। और जो फ्रूटी वाला डीएनए होता है, इसके अंदर थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं कुछ इस तरह के डीएनए से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलना। क्यों? क्योंकि नेचुरल स्मेल करता है, स्वीट स्मेल करता है, फ्रूटी स्मेल करता है, सब कुछ ओके है इसके बारे में। मुझे इसमें एक भी कमी नहीं लगी, बस एक कमी लगी कि जो मेरे स्टैंडर्ड से लॉन्जिविटी का जो 12 घंटे का मार्क होता है, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। बाकी हवा में आपको ये 6 या 7 घंटे तक फील हो जाएगा, कपड़ों पर 10वें घंटे तक फील हो सकता है, 12वें तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितना लगाओ और कितना पास से और कितना कंसंट्रेट करके लगाओ इसको। तो ये इसका भाई मसला है पूरा। बाकी पैसा, कितने पैसे का है देखो, इंडिया में तो अभी लॉन्च नहीं हुआ, ऑफिशियली भी नहीं आया और अनऑफिशियली मैंने अभी बिकते हुए नहीं देखा एक भी जगह। और मैंने ये दुबई से मंगाया था, अमेज़ॉन से दुबई में, और मेरा फ्रेंड गया था तो मैंने उनसे ऑर्डर कराया था। मेरे को ऑलमोस्ट ये 2300 से 2500 रुपये के बीच में पड़ा। मुझे पता है महंगा था थोड़ा, एक्सक्लूसिव है तो उस चीज़ का थोड़ा सा पे करना पड़ता है। और जिस डेट पर ये वीडियो अपलोड हो रही है, मुझे नहीं लगता है इंडिया में अभी भी इसको कोई सेल कर रहा है। तो देखो भाई कब तक आता है, और जब ये आएगा इसका रेट इसी के आसपास होना चाहिए, इससे ज़्यादा रेट पे मत करना। 17-18-1900 रुपये के आसपास की ही ये लपेट है इस वाली सीरीज़ का, तो इससे ज़्यादा पे करना सेंसिबल नहीं होगा। बाकी खुशबू अच्छी है, ये जो पूरी रेंज है 2000 के नीचे वाली रेंज है, उसके अंदर एक बहुत अच्छी फ्रूटी खुशबू है। और इसकी मैं डायरेक्ट टक्कर कराना चाहता हूँ अन्ना अबियत से। अन्ना अबियत लगभग 1200 रुपये का 100 ml आता है और वो बिल्कुल ऐसा महकता है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रूट बॉम्ब है, अगर आप इनको लेयर करोगे बहुत ही अच्छे महकेंगे और एक्चुअली बहुत अच्छा महकता है। पर एक रिस्क भी है इसको अगर आप पोजेस करते हो, आप इसको रखते हो अपने कलेक्शन में, क्या कि चोरी हो जाएगा। जो भी आएगा स्मेल करेगा, अच्छा लगेगा, चोरी करके ले जाएगा। और अब जैसे जैसे हल्का हल्का सा ड्राई हो रहा है, इसमें से बूमर वाली जो बबल गम है उसकी खुशबू से थोड़ी और प्रोमिनेंट होती जा रही है। फील हो रही है कि हाँ ऐसी चीज़ भी है इसके अंदर, वो गुलाबी गुलाबी सी जो बबल गम की खुशबू है ना, वो इसमें से आ रही है। फ्रूट्स, बबल गम, बस यही है। नेचुरल स्मेल कर रहा है, अच्छा स्मेल कर रहा है। मुझे लगता है कि हवस को उठाकर उसमें से एक्वाटिकनेस हटा दिए, बबल गम बूस्ट कर दिए, फ्रूट्स बूस्ट कर दिए, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है ऑपरेशन करा इन्होंने हवस का। बाकी हवस के आसपास नहीं है, थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी है। ये एक फ्रेश और फ्रूटी है हल्का सा, ये पूरा का पूरा फ्रूटी है। तो भाई देखो ये हो गई इसकी बात। और बहुत दिन हो गए थे कैजुअली बात करे हुए, बस नॉर्मली वीडियो बन रही थी, बहुत दिनों से बन भी नहीं थी। तो आज के इसको आप बोनस कंटेंट समझो, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मेरा डिज़ाइनर्स के साथ चल रहा है। मैं रेगुलरली बहुत सारे परफ्यूम्स टेस्ट करता रहता हूँ,
अलबेत आते हैं, अलबेत करता हूँ, जो अपने कुछ हो रहे होते हैं उनको भी करता हूँ। ये देख लो भाई कितना ख़त्म हो गया, 70 ml में ख़त्म कर देता हूँ। कितने दिनों में? लगभग 15 दिनों में। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं डिज़ाइनर्स की। कुछ डिज़ाइनर्स हैं जो मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आए थे, पर अब इतने समझ आ रहे हैं, उनका शायद एक बॉटल मैं और लूँगा। सबसे ऊपर तो उनमें है स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, और इस वीडियो से पहले मैंने वही लगा रखा था भाई। इतनी प्यारी खुशबू है भाई, इसकी ऐसी खुशबू मिलनी मुश्किल है। इसके कितने भी क्लोन ट्राई कर लो, पर ये वाली बात आ ही नहीं सकती। कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो दिल खुश करते हैं, जो बेशक परफॉर्म ना भी करे ना, ये तो भाई बहुत तगड़ा परफॉर्म करते हैं, अगर वो परफॉर्म ना भी करे तो भी वो जायज़ है भाई आपके कलेक्शन में, क्योंकि ऐसी खुशबू मिलनी मुश्किल है। एक तो ये मुझे बहुत समझ आ रहा है, थोड़ा टाइम लगा समझने में। हर एक परफ्यूम खुलते समझ नहीं आ जाता। जैसे ये है, ये मुझे छूटते समझ आ गया था, पहले स्प्रे में मेरे को समझ आ गया था, और आज भी बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ही अच्छा है। और एक और है जो मुझे अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, वो है गिरला की तरफ से आने वाला लो मीडियल एक्सट्रीम। ये स्टार्टिंग मुझे पसंद ही नहीं आया था, मैंने ब्लाइंड बाय किया था इसको, मुझे पसंद आया ही नहीं था, तभी मैंने इसके डिकेंट नहीं करे थे। मैंने सिर्फ इसकी एक यही प्रेजेंट बॉटल डिकेंट करी थी, पर अब मुझे समझ आ रहा है और गिरला के स्टैंडर्ड्स भी समझ आ रहे हैं। बहुत अच्छी परफ्यूमरी है, अच्छे परफ्यूम्स बनाती है। थोड़ा सा टाइम लगा समझने में, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उतना टाइम लगता है खुलने में। और ऐसा ही सीन होता है वर्साचे ड्रीमर के साथ। जो बंदे सुन के देख कर ले लेते हैं उनको फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता, पर ओवर टाइम ये समझ आता है और ऐसा खुलता है। इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता इस कैटेगरी में। तो बस ये है। और एक चीज़ और अपडेट दे देता हूँ, मैंने ये परचेज़ किया था कैरोलिना हेरेरा का बैड बॉय गोल्ड फैंटेसी करके इसका नाम है शायद। इसका जो बेस्ट पार्ट है भाई इसका लुक, दूसरा जो बेस्ट पार्ट है इसका स्प्रेयर। भाई क्या स्प्रेयर है, खुशबू भाई इसकी बहुत वियर्ड तरीके से एडिबल है, स्मेल बहुत अच्छा करता है, पर काइंड ऑफ एडिबल खुशबू है इसकी टॉप नोट्स में। और डिज़ाइनर की सबसे अच्छी बात ये है कि टॉप नोट्स में भाई ये जीत रहे होते हैं, बिल्कुल ही बिल्कुल टॉप नोट्स में ये भी जीत रहा होता है। टॉप नोट्स इनका किसी भी परफ्यूम का उठा लो, स्मूथ AF, और इतने अच्छे परफ्यूम्स बनते हैं इनके, बस लॉन्जिविटी में हार जाते हैं। हर एक नहीं, पर कुछ लॉन्जिविटी में पिट जाता है, पर भाई लुक के लिए लिए कलेक्शन में बहुत अच्छा ब्लिंग इफेक्ट देगा, तो इसको रख देता हूँ। बाकी एक अपडेट और, अलबेत अल्दिमिश्की का जो लानुई है अब मुझे समझ आ रहा है। बहुत टाइम नहीं लगा, 3-4 वियरिंग दी मैंने उस वीडियो के बाद में, और मेरे को समझ आने लगा है, समझ आ रहा है किस कैटेगरी में जाएगा। और ये मैसरेट भी होने लग रहा है, ऐसे नहीं कि रखा ही मैसरेट होगा। मैंने लिटरली नोटिस करा है, जब आप परफ्यूम को लगाते रहते हो और रखा रहता है ऐसे, वो मैसरेट होता रहता है। मैंने देखा है, ऐसे नहीं कि आपको बस इसको मम्मी बना के रखना पड़ेगा, होने लगते हैं भाई अपने आप ही। मैंने जिस दिन से वीडियो बनाई है इसके बारे में, उस दिन से मैं रेगुलरली इसको लगा रहा हूँ। हिल रही है बोतल, स्प्रे हो रही है, पर फिर भी खुशबू चेंज हो रही है दिन पे दिन। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है, जिन परफ्यूम्स में ऑयल ज़्यादा होता है वो जल्दी मैसरेट होते हैं। तो समझ आ रहा है, मुझे नहीं लगता शायद इसका मैं ओरिजिनल कभी भी पिक करूँगा। बाकी ये लॉन्जिविटी अच्छी देता है, खुशबू पता चल जाती है। आधा घंटे स्कूटी से ट्रैवल करके गया था मैं एक दोस्त के पास, उसको खुशबू आ गई थी। मैंने बताया ना 8 स्प्रे मैंने कपड़े पर लगाए थे, आ गई थी भाई उसको खुशबू। तो बस ये था भाई आज का वीडियो, थोड़ी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन दी आज के बोनस कंटेंट में। होपफुली आपको थोड़ा समझ आया हो जो मैं चाह रहा हूँ आपको समझाना। बाकी सबलाइन मेरी तरफ से आउट ऑफ 10 कितना है, मुझे लगता है 8 आउट ऑफ 10 ये डिजर्व करता है। फ्रूटी खुशबू है, लाइकेबल खुशबू है, अच्छी लॉन्जिविटी है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी लॉन्जिविटी नहीं है। 12 घंटे का मार्क टच कर रहा है, 16 घंटे का कर रहा है भाई। खुशबू अच्छी है, बोतल बहुत सुंदर है, चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तारीफ मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। कॉलेज में चल जाएगा, डेट पर चल जाएगा, ऑफिस में चल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी बुराई है इसमें। बाकी बॉटल देख लो, सुंदर है बॉटल, और गोल्डन है, महंगी लगती है, 2,500-3 हज़ार का इसका वर्थ लगता है देखकर, पर इसका पैसा 1800 से ऊपर मत देना, क्योंकि इतने के आसपास का ही इसका सेलिंग होना चाहिए यहाँ इंडिया में। बाकी भाइयों आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मैंने ट्राई किया कि अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ सबलाइम के बारे में, और आने वाली वीडियो में मिलते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें दिखाऊंगा आपको। बाकी इंस्टा पर नहीं हो, बहुत चीज़ें मिस आउट कर रहे हो। इंस्टा पर इसका भी एक बाप बैठा है भाई, 24 घंटे लास्टिंग दे रहा है, तो इंस्टाग्राम पर आओगे तो ही समझ आएगा। बाकी आज के लिए चलते हैं, वीडियो लाइक करके जाना, पसंद आई हो, कुछ फीडबैक हो आपका कमेंट में देना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। बाकी आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं आने वाली वीडियो में।